स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पिछली वीडियोस में क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स को एक्सप्लेन कर चुके थे। तो नाउ द टर्न ऑफ फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो हम अपनी सारी टाइप्स में आपको ये बता चुके हैं कि किसी भी सैंपल से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने का नाम क्रोमेटोग्राफी है। तो इस मकसद के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को हमने यूज़ किया। तो आज जो हम जो फोर्थ एंड लास्ट टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि नाम से ही पता है कि इस क्रोमेटोग्राफी में हम गैस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर होता है और एक इसमें एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस के साथ ये अटैच होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है एक सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, जिसके अंदर हम गैस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर गैस इसके अंदर फिल्ड होती है और वो गैस जो है वो हाइड्रोजन या हीलियम हो सकती है। फिर ये गैस सिलेंडर जो है वो अटैच होता है एक गैस चैम्बर के साथ। ठीक है, तो इस गैस चैम्बर का कनेक्शन गैस सिलेंडर के साथ और दूसरी तरफ जो है इसका कनेक्शन सैंपल के साथ होता है, जिसमें हम सैंपल को डाला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये गैस सिलेंडर जो है वो अटैच होता है एक डिवाइस के ज़रिए, जिसे डिटेक्टर कहा जाता है। ये डिटेक्टर आगे चलकर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होता है, जहाँ पर ग्राफ की सूरत में हमें उन कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट शो होती है। जी, तो स्टूडेंट, इस प्रोसीजर में सबसे पहले जो है गैस जो होती है उसको, जो गैस हम यूज़ करते हैं उसको एज अ मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी में हम 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मोबाइल फेज़ के तौर पर गैस को यूज़ किया जाता है, जबकि स्टेशनरी फेज़ के तौर पर कोई भी लिक्विड या सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए है हम जो गैस यूज़ करते हैं वो इनर्ट गैसेस को यूज़ करते हैं, जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ पर हीलियम या नाइट्रोजन गैस को आमतौर पर यूज़ किया जाता है, ताकि सैंपल के साथ ये गैसेस जो है वो कंबाइन ना कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम सैंपल जो है वो हमारा कोई भी गैस या लिक्विड भी हो सकता है। तो अगर हमारा सैंपल जो है स्टूडेंट वो लिक्विड है, तो गैस क्रोमेटोग्राफ चैम्बर से जब वो एंटर किया जाता है, तो क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर वो क्या होती है, वो लिक्विड जो सैंपल होता है हमारा, वो गैस में खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ठीक है, तो जब सैंपल और गैस आगे चलकर चैम्बर के अंदर मौजूद कॉलम में मूव करते हैं, तो जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कॉलम में फास्ट मूव करेगा, और जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो कॉलम में स्लो मूव करेगा। लिहाजा जब ये जो कंपोनेंट होते हैं ये कॉलम से बाहर आते हैं, तो तब इन मॉलिक्यूल्स को इल्यूट कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट गैस चैम्बर से गुजरने के बाद जो है वो डिटेक्टर से गुजरते हैं। डिटेक्टर से गुजरने के बाद जो है आगे चलकर वो एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होता है डिटेक्टर। तो वो कंप्यूटर जो है उसको जो है वो उन सिग्नल्स को शो करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उनकी मूवमेंट स्लो होती है, और वो डिटेक्टर के पास जो है वो बाद में पहुंचते हैं और कंप्यूटर पर वो सेकंड पीक के तौर पर अपीयर होते हैं। जबकि वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है वो फास्ट मूव करते हैं और डिटेक्टर के पास जो है वो पहले पहुंच जाते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो फर्स्ट पीक के तौर पर शो होते हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट्स का स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तो क्या इस बेस पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल्स अपनी मूवमेंट जो है वो किस बेस पर शो करेंगे, वो जो है वो साइज़ की बेस पर जो है उनकी मूवमेंट शो होगी। लेज़र इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक पीक की फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होती है, ग्राफ की सूरत में शो होती है, और इस तरीके से किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से डिटेक्ट किया जाता है। एक्चुअली ग्राफ जो होता है वो एक्स एंड वाई एक्सिस पर बेस करता है, आपको पता है। तो एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को शो करता है, जबकि वाई एक्सिस उस पीक की इंटेंसिटी को शो करता है। तो ग्राफ में शो होने वाले रिटेंशन टाइम से ये जाहिर होता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स ने कॉलम के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया, या उसने कितना टाइम लिया कॉलम से बाहर आने के लिए। ठीक है,
फर्स्ट पीक कम टाइम, जबकि सेकंड पीक जो है वो कॉलम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, ये शो होता है। फिर इस तरह सारे कंपोनेंट्स के सारे जो कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको रेफरेंस लिस्ट से हम इस तरह मैच करके पता चला सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा कंपोनेंट है और उसका क्या नाम है, ठीक है। इस प्रोसीजर को स्टूडेंट परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम डिफरेंट डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इस मकसद के लिए हम इसको जो है वो मकसद के लिए हम इसको एज अ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को एज अ डिटेक्टर यूज़ किया जाता है। इस तरह जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका फुल नेम जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को इसके ज़रिए जो है वो सैंपल ऑफ गैस के जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना 100% श्योर हो जाता है।